हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 13 एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ दिया हुआ है ए मेटालिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई and whose vertical angle is 60 degree is cut into two parts at the middle of its height by a plane parallel to its base. तो कह रहा है फाइंड इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन बी ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। कह रहा है कि एक कोन है, राइट सर्कुलर कोन है। तो हम लोग राइट सर्कुलर एक कोन बना लेते हैं और इसमें क्या कह रहा है, इसको हम लोग थोड़ा और इसको हम लोग बढ़ा लेते हैं। और ये जो कोन बना हुआ है इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे हम लोग इसको, ये इसका हाइट हो जाएगा और ये इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ कह रहा है कि ये मेटालिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई, यानी ये 20 सेंटीमीटर ऊंचा है। यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट एच जो है वो 20 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। और फिर कह रहा है यहाँ पर कि इसका जो वर्टिकल एंगल जो बन रहा है, वर्टिकल एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो ये वर्टिकल एंगल हो जाएगा और ये दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री का। ठीक है। अच्छा, ये देखो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है राइट सर्कुलर कोन है ना, राइट सर्कुलर कोन है। तो इसका जो साइड होगा, इसका जो साइड होगा, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है। यानी इसका मतलब हुआ कि ये जो हाइट है, यहाँ सर इस हाइट से लेकर के इसके जो स्लैंट हाइट यहाँ पे है वो इसका 30 डिग्री हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएंगे, है ना। यानी 60 का हाफ, इधर 30 और इधर 30, दोनों मिला के 60 हो जाएंगे। ठीक है। ये 30 डिग्री का हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। फिर यहाँ कह रहा है कि इसको दो भाग में बांटा गया है। ठीक है। 2 पार्ट्स में इसको बांटे गए है ना। तो कह रहा है मिडिल भाग से, यानी मिडिल, यहाँ मान लीजिए यहाँ से अगर इसका मिडिल पार्ट बनता है तो कह रहा है कि कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट बाय ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। यानी ये जो बेस है इसके पैरेलल में, मतलब समानांतर, इसके समानांतर में एक मिडिल से कट किया गया है, प्लेन और पैरेलल। ठीक है। तो पैरेलल में और प्लेन से कट किया गया है। तो ये देखिए यहाँ पे एक फ्रस्टम शेप का बन गया। ठीक है। फ्रस्टम शेप का बन गया तो इसका भी एक रेडियस होगा, इसका भी रेडियस होगा। ये हमको फाइंड करना है। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसका जो बेस है, बेस के पैरेलल इसका ऊपर वाला जो अपर पार्ट, सर्कुलर पार्ट होगा, वो भी इसके पैरेलल होगा। और जो अब यहाँ पे जो फ्रस्टम होगा, ये जो फ्रस्टम बन रहा है, ये जो आप फ्रस्टम देख रहे हो यहाँ से, ये जो फ्रस्टम को ड्रॉन किया गया, यानी कि इसका वॉल्यूम निकालने को इसको पिघला करके और ड्रॉन कर दिया गया, खींच दिया, इसको तार के रूप में बना दिया गया। ठीक है। और उस तार जो वायर यूज किया गया है उसका लेंथ आपको फाइंड करना है। और इसका डायमीटर, यानी तार का जो डायमीटर है, वायर का डायमीटर है, वो 1/16 सेंटीमीटर का है। तो कैसे हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस रेडियस को फाइंड करेंगे, क्योंकि रेडियस तो कुछ दिया ही नहीं है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे कह रहा है कि इसको मिडिल से कट किया गया है। मिडिल से कट करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका ये इसको हम लोग H1 मान लेते हैं और इसको H2 मान लेते हैं। और ये 20 का है तो ये कितना होगा, इसका हाफ हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है इसके मिडिल पार्ट से इसको, हाइट जो है इसका मिडिल, उसके पार्ट से इसको प्लेन पैरेलल कट किया गया है। यानी ये 20 का हो जाएगा। और नीचे वाला जो पार्ट होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा और ये भी 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है। H3 इसको बोल देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं फिर क्या दिया हुआ है। हम लोग को निकालना है ये रेडियस। ठीक है। ये रेडियस निकालने के लिए हम लोग को पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, तो ही इसका रेडियस निकलेगा। पाइथागोरस प्रॉपर्टी नहीं, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है उसमें पढ़े होंगे इसका वैल्यू निकालने के लिए। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए जो गिवन है उसको लिख लेते हैं पहले। तो गिवन में क्या है, इसका हम लोग नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, नामकरण कर लेते हैं। A B C D यहाँ पर E। ठीक है। ऐसा नाम इसको हम लोग लिख लिए। सॉल्व करने में हम लोग को आसानी होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं, यहाँ पे लिखेंगे हाइट, है ना। लिखेंगे गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, तो हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ कोन। तो हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगा इसका,
इसको हम लोग H1 माने हुए हैं, तो ये दिया है 20 सेंटीमीटर का, ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर का दिया हुआ है टोटल हाइट। अब इसका हम लोग को निकालना है ए बी हाइट, हाइट ऑफ ए बी। तो स्मॉलर ये जो कोण बन रहा है छोटा वाला कोण ए बी, इसको हम लोग क्या माने हुए हैं H2, ये कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, इसका हाफ हो जाएगा। और हाइट ऑफ H3 का हाइट कितना होगा, हाइट ऑफ H3 जो है ये H3 है, और ये दिया है BC, कितना दिया हुआ है BC, ये दिया हुआ है H3 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर एंगल जो फॉर्म कर रहा है, यानी वर्टिकल एंगल दिया हुआ है, वर्टिकल एंगल ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 60 डिग्री का, ठीक है। लेकिन सो एंगल बी ए ई इज इक्वल टू क्या होगा 60 का हाफ हो जाएगा 30 डिग्री का। देखो ये एंगल ए है ना, एंगल ए पूरा दिया हुआ है 60 का, और हम लोग बी ए ई यानी ये वाला नहीं निकालना, हम लोग को बी ए ई निकालना है, यानी ए वाला एंगल निकालना है। तो 60 का हाफ कर देंगे तो 30 डिग्री का ये आएगा, क्लियर है। अच्छा ये 30 डिग्री का आ गया। अब हम लोग को यूज करना है, इसका हम लोग को निकालना पड़ेगा ये स्लैंट हाइट, है ना। स्लैंट हाइट नहीं, हम लोग को रेडियस निकालना है, ठीक है। तो रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग इस ट्रेंगल में आ जाते हैं, है ना। लिखेंगे इन ट्रेंगल ए बी ट्रेंगल में आएंगे ए बी ई। तो ट्रेंगल ए बी में देखो यहाँ पे है 30 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे 10-30। क्यों 10-30 का यूज करेंगे, क्योंकि देखिए 10-30 का इसलिए यूज करेंगे कि यहाँ पे हम लोग को बी निकालना है ना, और ये दिया हुआ है हाइट इसका, है ना। तो हाइट और बेस का रिलेशन किसके साथ होता है, 10 के साथ। 10 थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, है ना, बाई बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर बाई बेस है। अब देखिए यहाँ पे 10 थीटा परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो देखिए जो एंगल के सामने वाला होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलेंगे बेस, क्योंकि ये यही जो है एंगल के सामने है। तो हम लोग बीई बाई ए बी लिखेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर यहाँ पे एंगल के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। बहुत से बच्चे इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, है ना। परपेंडिकुलर ये नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर होगा इसके सामने। हम लोग यहाँ पे इसको फेस बना देते हैं इसका। तो यहाँ पे एंगल 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। इसका हम लोग नाम लिखे हैं ए बी ई। तो इसके सामने वाला जो एंगल के सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, है ना। और ये बच जाता है बेस हो जाएगा, ठीक है। और ये तो 90 डिग्री के सामने होता है, इसको हम लोग हाइपोटेनस यानी कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग अभी इसको हटा देते हैं। हम लोग को निकालना है क्या, इसका बी का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। बी का हम लोग यहाँ निकालेंगे। 10-30 का वैल्यू होता है स्टूडेंट्स, आप ट्रिगो पढ़िएगा, त्रिकोणमिति पढ़िएगा, तो उसमें दिया हुआ है सारे एंगल को का वैल्यू दिया हुआ है। तो 10-30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू बीई का वैल्यू नहीं दिया है, बीई हमको फाइंड करना है। और बीई को हम लोग क्या माने हुए हैं, हम लोग बीई को छोटा रेडियस मानते हैं, ठीक है, आर मान लेते हैं, ठीक है। और ए बी का वैल्यू दिया हुआ है ना, ए बी का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिखेंगे, या लिखेंगे सिंस बीई इज इक्वल टू आर माने हैं, और ए बी इज इक्वल टू दिया हुआ है क्या, तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10/√3 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग इसको यहीं पे रहने देते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग बड़े वाले रेडियस को सॉल्व करेंगे, एकदम सेम, है ना, सिमिलर एकदम सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे ट्रेंगल जो होगा ये बड़ा वाला ट्रेंगल हम लोग लेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो ट्रेंगल लेंगे वो कौन सा होगा, तो वो ट्रेंगल होगा ACD, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसका रेडियस निकालना है। तो ACD ट्रेंगल में आएंगे, ठीक है। तो ACD ट्रेंगल को हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे रेडियस छोटा वाला रेडियस आ चुका है 10/√3, ठीक है। अब हम लोग बड़ा वाला रेडियस निकालेंगे, तो इसका क्या होगा, लिखेंगे इन ट्रेंगल ACD। इन ट्रेंगल ACD यानी त्रिभुज ACD में जब आएंगे तो क्या होगा, इसमें भी हम लोग 10-30 डिग्री निकालेंगे, क्योंकि ये दिया हुआ 10-30 डिग्री, ठीक है, ये दिया है 10-30 डिग्री। और इसके सामने जो साइड होगा उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो 10-30 इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी CD बाई बेस, ये AC हो जाएगा। तो 10-30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 और इज इक्वल टू हो जाएगा CD का वैल्यू। तो CD का वैल्यू तो हम लोग को फाइंड करना है,
तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। AC का वैल्यू कितना होगा, तो AC ये टोटल है 20 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे H1 20 का है, तो 20 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना होगा, CD का वैल्यू 20/√3 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो CD का वैल्यू आ गया, यानी CD मतलब क्या हुआ, हम लोग कैपिटल R इसको मानेंगे क्योंकि बड़ा वाला सर्कुलर पार्ट है इसलिए बड़ा रेडियस बनेगा। तो कैपिटल R इज इक्वल टू क्या आएगा, 20/√3 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग के पास रेडियस भी आ चुका है। यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेंगे, यहाँ पे जो बड़ा वाला R था 20/√3 सेंटीमीटर आया था, और छोटा वाला R हम लोग निकाल चुके थे 10/√3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग निकालेंगे लेंथ ऑफ टोटल लेंथ ऑफ वायर। तो स्टूडेंट्स, टोटल लेंथ ऑफ वायर यानी वायर का जो लेंथ हम लोग बनाएंगे, तो सबसे पहले उसको पिघलाएंगे, है ना, पिघला करके उसको लेंथ बनाएंगे उसका टोटल लेंथ। तो सबसे पहले पिघलाएंगे तो फ्रस्टम को पिघलाएंगे, यानी ये वाला पार्ट जो है इसको पिघलाएंगे। तो पिघलाने के बाद वायर बनाएंगे, तो इसका हम लोग सबसे पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ये फ्रस्टम शेप का बन जाएगा। ठीक है, हम लोग ये निकालने जा रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है इसको निकालने जा रहे हैं। अब इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को ये अब पार्ट को निकालना है। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होता है, 1/3 पाई H इंटू कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1/3। पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 रख लेते हैं क्योंकि बुक में नहीं दिया है। तो H का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पर H का वैल्यू हम लोग इस फ्रस्टम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे H का वैल्यू आएगा कितना, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10 रख देंगे, और कैपिटल R रेडियस कितना आया है हम लोग का, 20/√3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, और रेडियस छोटा वाला है 10 बाई प्लस कर देंगे 10/√3 सेंटीमीटर का, इसका भी स्क्वायर कर देंगे और प्लस कर देंगे क्या, तो देखो यहाँ पे कैपिटल R इंटू स्मॉल r है, तो 20/√3 यहाँ पे लिखते हैं 20/√3 सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाई 10/√3 सेंटीमीटर। इसको हम लोग बंद कर देते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पर फिर देखते हैं 1/3 है, 22/7 है, और मल्टीप्लाइड बाई 10 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस है यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं प्लस दे करके, तो 20 इंटू 10 हो जाएगा 200, और √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 1/3 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 22/7 इंटू 10 सेंटीमीटर, इंटू इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, और इसको ऐड कर देंगे सब, तो 4 2 6 1 7 700 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कटने वाला उसको हम लोग कटा देते हैं, तो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7 100 टाइम्स में, है ना, तो आएगा 22 इंटू 10 इंटू 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे है 1 और यहाँ पे 2 है, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और डिवाइड कर देंगे 3 3 जा 9 से, है ना। अब इसको आ जाएगा ये 22, और कितने जीरो होंगे, 2 और 1 3 जीरो, है ना, इतने, और बाई 9 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ चुका है इसका वॉल्यूम, इसको यहीं पे हम लोग रख देते हैं, और फिर हम लोग अब वायर का लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम हमको याद रखना है, यहाँ पे 22,000/9 आया है सेंटीमीटर क्यूब में। तो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं क्या, वायर का टोटल लेंथ। ठीक है, तो वायर का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा। वायर कैसा होगा, सिलिंड्रिकल शेप का वायर होता है, हाँ ना, तार जो सिलिंड्रिकल शेप का होता है उसका हम लोग वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो उसका वॉल्यूम जो होगा किसके इक्वल होगा, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम के, क्योंकि इसी फ्रस्टम को पिघला करके एक तार बनाया गया है, जो तार का वॉल्यूम होगा वही उसी के इक्वल होगा इस फ्रस्टम के वॉल्यूम का। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जो रेडियस दिया हुआ है इसको हम लोग R1 मान लेते हैं, क्योंकि R और स्मॉल r और कैपिटल R मान चुके हैं, इसलिए इसको R1 मान लेते हैं। और R1 कितना होगा, यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, तो रेडियस ऑफ वायर, तार का जो रेडियस है इसको हम लोग R1 माने हैं, इज इक्वल टू कितना होगा 1 अच्छा यहाँ 16 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है ना, 1/16 सेंटीमीटर डायमीटर, इसका हाफ करोगे तो 16 इंटू 2 हो जाएगा,
ठीक है, हाफ करोगे, डिवाइड करोगे 2 से, तो 1/32 सेंटीमीटर का इसका आएगा क्या, रेडियस। ठीक है, अब हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, क्या, लेंथ ऑफ वायर निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, इसको हम लोग मान लेते हैं h मान लेते हैं। ठीक है, इसलिए कि यहाँ पे h1 h2 h3 माने हुए हैं, तो इसको h मान लेते हैं, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू h मान लेते हैं। ठीक है, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब निकालेंगे वॉल्यूम, है ना, तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, अच्छा वायर जो होगा सिलिंड्रिकल शेप का होगा ना, इसलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखेंगे, है ना, या वॉल्यूम ऑफ वायर भी लिख सकते हो। वॉल्यूम ऑफ वायर जो किस शेप का होगा, तो सिलिंड्रिकल शेप का होगा, तो सिलिंड्रिकल शेप यहाँ लिख लेते हैं, सिलिंड्रिकल शेप इज इक्वल टू क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी फ्रस्टम को मेल्टेड करके ड्रॉन किया गया है तार में, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होगा, सिलिंड्रिकल शेप है, तो इसका हम लोग फॉर्मूला सिलेंडर का यूज करेंगे, तो इसका क्या होता है, पाई इंटू R1 का स्क्वायर इंटू h इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। और ये वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम लोग निकाल चुके हैं, कितना, ये है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम 22,000/9, तो यहाँ पे इक्वल होगा 22,000 और डिवाइडेड बाई 9 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको इरेज करने के बाद लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू R1 का स्क्वायर कितना है, 1/32 सेंटीमीटर है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे और मल्टीप्लाई h, हाइट यही तो निकालना है हम लोग को, यही लेंथ निकालना है इसका, तो हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं और 22,000/9 कर देते हैं सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, h इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे 22,000 है और डिवाइडेड बाई 9 है, इंटू यहाँ पे देखिए ये 22 आ जाएगा, कहाँ, नीचे आ जाएगा 22, ठीक है, और ऊपर चला जाएगा 7, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर रहे हैं, और 32 चला जाएगा ऊपर, है ना, 32 इंटू 32 दो बार लिखेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ सेंटीमीटर 2 है ना, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सेंटीमीटर, अच्छा यहाँ यूनिट हम लोग यहीं से माइनस कर देते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है ना, तो 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर जो है घट गए, 1 सेंटीमीटर बच जाएगा, तो यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, और कुछ यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो सारा हम लोग यहाँ लिख चुके हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बहुत लंबा आ गया, तो चलिए इसको हम लोग ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, इसको इरेज करके इसको हम लोग लिख लेंगे फिर से दोबारा। यहाँ पे एज का वैल्यू क्या आया है, देखो यहाँ पे 22,000 है ना, तो 20 यहाँ पे हम लोग इसको कैंसिल कर लेते हैं, 22 से ये 22 1 टाइम्स में कट जाएगा और 3 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे, तो 1000। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 7 है, तो यहाँ पे 7 कर देंगे और 32 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1024। ठीक है, 1024 यहाँ पे 4, ठीक है, 1024 आएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, यहाँ पे है 9, तो 9 कर देंगे और सेंटीमीटर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 7 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा इतना आएगा, और 3 जीरो सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाई 9, इतना सेंटीमीटर आ गया। तो स्टूडेंट्स इतना लंबा आ गया, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मीटर में चेंज कर देते हैं ना, तो बहुत ही आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। चलिए हम मीटर में इसको चेंज कर देते हैं, तो सेंटीमीटर है तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 7168000 और डिवाइडेड बाई 9 इंटू 100 कर देंगे, तो ये मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा मीटर में। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, 71680 और डिवाइडेड बाई 9 मीटर। अच्छा 9 से इसको डिवाइड कर लेते हैं 71680 को, तो ये कितना हो जाएगा, 9 7 जा 9 7 63, 11 में 3 जाएगा 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 0, तो अब यहाँ 6 आ गया, तो 9 9 जा 81, 6 में से 1 जाएगा 5 हो जाएगा, ये 8 आएगा। ठीक है, अब ये कितना जाएगा, कितना होगा 6 टाइम्स है ना, तो 5 4 8 में से 4 जाएगा, ये 4 आएगा, अब ये 0 यहाँ पे आ गया,
तो डेसिमल नहीं लगाएंगे अभी। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जाएगा 4 टाइम्स में, ठीक है, तो हो जाएगा 36, ये 4 आएगा, डेसिमल लगाएंगे तो 0 आएगा, फिर 4 आएगा, ये ऐसे रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 7964, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 7964.44 मीटर। तो ये इसका लेंथ होगा वायर का। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग लिख लेंगे इसको। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 7964.44 मीटर। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये यहाँ तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है और ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का 13.4 जो चैप्टर है उसका लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग सरफेस एरिया और वॉल्यूम को समाप्त करते हैं, और कभी समय आएगा तो ऑप्शनल भी बनाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।